हाय गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं मेथड ओवरलोडिंग की। और हम लोगों ने देखा कि पिछले वीडियो में कि इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ पैरामीटर्स किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है दो मेथड्स को, दो इंस्टेंस मेथड को, जबकि उन दोनों का नाम सेम होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हो कि एज्यूम कीजिए कि ये दोनों मेथड जो है सेम क्लास में, यानी कि एक ही क्लास में इन दोनों मेथड्स को लिखा गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसका टाइप इंट इंट है, तो इसका भी टाइप इंट इंट ही है, लेकिन इसमें दो पैरामीटर्स हैं, लेकिन इसमें तीन पैरामीटर हैं। अभी डिफ्रेंशिएट कर रहा है नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि इसमें आप दो पैरामीटर दिया आपने, तो यहाँ आपने तीन पैरामीटर्स दिया हुआ। अगर आपने यहाँ दो पैरामीटर दिया हुआ इंट इंट का, तो अब आप कहीं भी दो पैरामीटर नहीं दे सकते इंट इंट का। एक बार आपने दे दिया तो अब और कहीं भी ये रिपीट नहीं हो सकता। अगर ऐसी सिचुएशन आपके प्रोग्राम में क्रिएट होती है तो आपको उसका नाम अलग रखना पड़ेगा, यानी कि मेथड नेम आपको अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, उस सिचुएशन में आप मेथड ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स। इसका डेफिनेशन अपना अलग होगा, इसका डेफिनेशन अपना अलग होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल में देखते हैं क्विकली। ओके, सो हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, वही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, बट यहाँ हम लोगों ने चेंज किया है इसका पैरामीटर। ओके, सिंपली मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, बिकॉज पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया है इन सब चीज़ों के बारे में। सिर्फ हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस मेथड में हम लोगों ने एक इंट ए लिखा हुआ है और इस डिस्प नाम के मेथड में दोनों का नाम डिस्प ही है, बट इस मेथड में हम लोगों ने एक इंट ए लिखा हुआ है, जबकि यहाँ नंबर ऑफ पैरामीटर हम लोगों ने दो दिया हुआ है। इसका भी टाइप इंट है और इसका भी टाइप इंट ही है, बट यहाँ एक पैरामीटर है और यहाँ दो पैरामीटर दिए गए हैं। ठीक है, सो जब यहाँ एक वैल्यू पास किया जाता है, एक इंटीजर वैल्यू पास किया जाता है, तो ये मिलता है उस मेथड को जहाँ सिर्फ होल्ड करने के लिए बना है एक, और जहाँ दो वैल्यूज़ पास होते हैं, जहाँ इसको कॉल किया गया, इसको यहाँ कॉल किया गया, उसमें इसको दो वैल्यूज़ पास किए, दो इंटीजर वैल्यू पास किए गए, तो ये वहाँ जाएगा जहाँ इन दोनों वैल्यूज़ को होल्ड किया जा सके, दोनों इंटीजर वैल्यू को होल्ड किया जा सके। सो इसको यहाँ मिलता है। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करें तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के तौर पर आएगा। वैल्यू ऑफ ए 10, हम लोगों ने इसमें सिर्फ वैल्यू ऑफ ए लिखा हुआ है, एडिशन नहीं लिखा है, सॉरी फॉर दिस। ओके, ये एडिशन नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन 200। ओके, मैं आपको कोड का एग्जीक्यूशन एक बार फिर से समझा देता हूँ और साथ में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे। ओके, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। एडिशन ओबीजे नाम का एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, बिकॉज हमें इसके मेथड्स को कॉल करना है, इसीलिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हमें पड़ेगी। सो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ओबीजे डॉट डिस्प 10 लिखा हुआ है। अब ये कॉल हो रहा है डिस्प मेथड, लेकिन यहाँ जब ये चेक करता है तो यहाँ इसको दो डिस्प नाम का मेथड मिलता है। तो ये चेक करता है कि यहाँ चूँकि एक वैल्यू ही पास किया गया है, एक आर्ग्यूमेंट ही पास किया गया है, तो ये चेक करता है कि कौन है ऐसा डिस्प मेथड जो सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू को होल्ड करने के लिए बना हुआ है। तो वह इसको मिल जाता है ये कि ये सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू को होल्ड करने के लिए बना हुआ है, तो सिंपली 10 ए को मिलता है। और ये यहाँ 10 आता है, यानी कि एक्स का वैल्यू आपको, सॉरी यहाँ अगर आप एक्स भी भी लिखें तो आपको वैल्यू 10 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ ए लिखिए या एक्स लिखिए, आपको वैल्यू 10 मिलेगा। ओके, नाउ यहाँ ये सेट ब्रैकेट क्लोज होता है और कंट्रोल फिर से वापस ट्रांसफ़र होता है यहाँ। ठीक है, कंट्रोल यहाँ वापस ट्रांसफ़र होता है और डिस्प नाम का फंक्शन फिर से, डिस्प नाम का मेथड फिर से कॉल होता है, और इस बार ये दो वैल्यूज़ पास हो रहे हैं यहाँ से। तो ये चेक करता है कि कौन से डिस्प नाम के मेथड में ये कैपेसिटी है कि मेरे दो इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर सके। सो इसको यहाँ मिलता है कि इस डिस्प नाम के मेथड में कैपेसिटी है कि ये इन दो इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर सकते हो। तो ए में असाइन हो जाता है 10 और बी में असाइन हो जाता है 20, और अल्टीमेटली एक्स को मिलता है 10 और वाई को मिलता है 20, और जेड इक्वल जाता है एक्स इंटू वाई, और जेड में यहाँ आउटपुट में आपको दिखाई देता है मल्टीप्लीकेशन इक्वल 200। जैसे इसको सेट ब्रैकेट मिलता है, ये कंट्रोल वापस से मेन मेथड के पास ट्रांसफ़र होता है और इसके नीचे जो भी कोड्स होंगे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे। बस इसको अगर अभी रन करते हैं तो हमें वही आउटपुट मिलेगा जो कि कुछ देर पहले मिला था, वैल्यू ऑफ ए 10 मल्टीप्लीकेशन 200। ओके,
सो ये है आपका नंबर ऑफ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर, यहाँ एक और यहाँ दो। ओके, आपने एक मेथड बनाया हुआ है डिस्प नाम का, जिसमें आपने एक इंट ए लिखा हुआ है, तो इसी सिग्नेचर का एकदम हूबहू आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि डिस्प नाम हो आपका और इंट ए हो और इसका डेफिनेशन आप अलग लिखना चाहते हैं यहाँ, तो ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। आपको नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग करने पड़ेंगे या फिर आप टाइप ऑफ पैरामीटर्स को अलग कीजिए। दोनों में से किसी भी एक रूल को फॉलो करते हुए आप मेथड ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं। ओके, सो यही है मेथड ओवरलोडिंग। आई होप कि गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम लोग जब कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल इसी से सिमिलर है, इसी के रूल्स को फॉलो करते हुए उसको भी बनाया जाता है। सो इसको ध्यान में रखिएगा, बिकॉज आगे भी हमें काम आने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।